विवेक बिंद्रा चोर है, बड़ा बिजनेस चोर है, विवेक बिंद्रा चोर है, विवेक बिंद्रा चोर है। 83,372 रुपीज़ तो मैंने यहाँ पे पेड किया है। और कमाया अभी तक बड़ा बिजनेस? सर मैंने 0 कमाया है। सर मेरे साथ भी हुआ है, मेरे भी 70,210 रुपये हैं। 53,000 दिया था और वो भी लोन लेकर के दिया था, लेकिन लोन नहीं चुका पा रहा हूँ। 8 महीने पहले इन्होंने विवेक बिंद्रा जी ने कमिटमेंट करी थी कि आप मेरे साथ आइए, 1 से 5 लाख रुपए कमाइए। जब हमने इनको पैसे दे दिए, बाद में पता लगा बस फ्रॉडबाजी है। आपने ली, अब मेरे को अपना उससे पैसा निकालना है, तो वही मैं आगे सेल करूँगा, तब जाके वो मेरा पैसा निकलेगा। जलंधर पंजाब से एक हितेश यादव है, उनकी टीम का मेंबर है, दीवान आफ्ताब खान करके कोई। उसने मेरे को ऐसा मतलब ये दे कि सर आज ही आखिरी डेट है, अगर नहीं ज्वाइन करते हो तो बस ये निकल जाएगा ऑफर, और आप मजदूरी करते रहोगे कि मतलब कुछ आगे भी बढ़ोगे। तो वो बदलाव ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। 1 लाख से 5 लाख का झांसा दिया इन्होंने, और हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ। ये जो बच्चा है ब्लाइंड है, ऐसे बच्चों के साथ हुआ है तो सर बहुत गलत हुआ है। पहले ऐड में बताया जाता है फ्री में, और जब वो लोग बुला लेते तो वो बताते कि आपको इतना पैसा देना। और जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन कराया है वो बंदा बोल रहा था कि आप पहले 33,000 बोला था, उसके बाद मेरे फ़ोन रख के घर चला गया। तो मेरी मम्मी से बात करके बोल रहा है कि आप अपने लड़के को लगवा दो, हम ये करा देंगे, 10 दिन में पैसा रिफंड करा देंगे, नहीं हो पाएगा तो। बाद में कराते कराते वो 83,382 रुपये की पेमेंट करवा लिया। 17.5 साल की उम्र में आप 83,000 रुपये अपने घर से इन्वेस्ट कर चुके हैं इस बिजनेस में। कमाया कितना आपने? अभी 1 रुपया नहीं कमाया, घर वालों ने अलग से निकाल दिया। घर वालों ने निकाल दिया? हाँ, घर वाले बोल रहे जिन्होंने पैसा लिया या तो उनके यहाँ रहो और या तो फिर उनसे पैसा लेके आओ। ये भी बोल रहे हैं आईबीसी, वो भी कह रहे हैं आईबीसी, आप भी कह रहे हो आईबीसी। तो बिजनेस कौन कर रहा है फिर? ये कोई बिजनेस नहीं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला वो था। ट्रेनिंग के दिन फर्स्ट दिन मुझे पता चल गया मैंने पैसे गलत जगह पे लगा दिया है। क्या ऐसा हुआ था उस ट्रेनिंग में जब आपको पता लगा कि मैं फंस चुका हूँ? ट्रेनिंग में यही बताया जाता है कि आप जैसे बेवकूफ़ बने हो ऐसे और बेवकूफ़ लेके आओ, उस बेवकूफ़ से पैसे हम लेंगे, कुछ परसेंटेज आपको देंगे, वो आपका सैलरी या इनकम समझ लो जो भी। महेश्वरी सर को मैंने कल भी मेल किया है और मैंने उनसे यही बोला है कि सर प्लीज़ आप मेरा पैसा रिफ़ंड करवा दीजिए। मैं क्या, मेरी जो बच्चियां हैं वो भी बहुत दुआ देंगी। बिल्कुल, हम लोग संदीप महेश्वरी के साथ हैं। हम लोग यही कहेंगे कि जितने भी आईबीसी फंसे हुए हैं सबका सिर्फ पैसा रिफंड करवाने के लिए आप कुछ मतलब आगे एक और कदम बढ़ाएं। बिल्कुल आखिरी तक साथ देंगे, मरते दम तक साथ देंगे उनका। वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने और हमारे गरीबों के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा बिजनेस कंपनी है ना, जिनसे टोकन भी लिया है 2,000 रुपये का, वो गरीब आदमी उसका वापस होना चाहिए। जो भी अभी हमें देख पा रहे हैं, यदि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप सैकड़ों में, हज़ारों में, चाहे लाखों में सब आकर के एकजुट होकर के यहाँ पे आओ, जब भी आपके पैसे निकल पाएंगे। नमस्कार, मैं और अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। बड़ा बिजनेस वर्सेस संदीप महेश्वरी, लगातार आप लोग जो है ट्रेंड देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर लगातार चीज़ें हो रही हैं। आज हमारी टीम पहुंची हुई है, बड़ा बिजनेस का ये ऑफिस है जो कि ओखला में बना हुआ है। इस ऑफिस पर तमाम लोग वो पहुंचे हैं जिन लोगों के साथ कहा जा रहा है कि उनका जो है पैसा मारा गया, और उस तरीके के पैसे को जब रिफ़ंड करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं तो उन लोगों का पैसा रिफ़ंड नहीं हो रहा है। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम सर्वेश गुप्ता है। सर मैं रहने वाले आप? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, ये बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं। तो सर मैंने 8 महीने पहले इन्होंने विवेक बिंद्रा जी ने कमिटमेंट करी थी कि आप मेरे साथ आइए, 1 से 5 लाख रुपए कमाइए। बट वो एक आधा सच था कि आपने बोल तो दिया कि 1 से 5 लाख रुपए कमाइए। जब हमने इनको पैसे दे दिए, बाद में पता लगा कि इनके यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो 50 रुपये का एक नंबर होता है। वो क्या होता है कि एक MLM होता है यहाँ पे कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, जस्ट लाइक वीडियोस आपको प्रोवाइड होती है, चाहे 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट हो, चाहे 40,000 को, चाहे जितने का भी, वो सिर्फ वीडियोस होती हैं इनकी। वीडियो कोर्स हो, वो वीडियो कोर्स है एक तरीके का, और कुछ नहीं है, बस फ्रॉडबाजी है। आपने ली, अब मेरे को अपना उससे पैसा निकालना है, तो वही मैं आगे शेयर करूँगा, मतलब आगे सेल करूँगा, तब जाके वो मेरा पैसा निकलेगा। वो कहते हैं इससे तो जो वीडियो कोर्स हैं वो इसलिए बनाए गए ताकि आप उससे सीखें और बिजनेस करें। सर कुछ नहीं है सर, नॉर्मल सी बात है। कोई समोसे वाला अगर रेडी लगाएगा तो जाहिर सी बात है उसको पता है कैसे इनकम आएगी, और ये सबको पता है अगर कोई बंदा नौकरी करेगा तो जाहिर सी बात है उसको पैसा तभी मिलेगा। कॉमन सेंस है सर, कुछ भी नहीं है। मतलब उन वीडियोस में कोर्स में कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं? फेक है, मैं आपको रियल दिखा सकता हूँ। सिर्फ वीडियो बस वीडियोस हैं, कुछ नहीं है। वो नॉर्मली आप यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, किसी भी यूट्यूबर्स के जो है उन पे भी दिख जाएगा कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं होता। तो सर हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हम कल भी आए थे, कल भी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी, सब कुछ करा, हमारे साथ मार भगा के हमें यहाँ से भगाया गया। हमने 100 नंबर करा, हमारे लिए पुलिस नहीं आती यहाँ पे। हम जब भी 100 नंबर यहाँ करते, 112 करते, हमारे लिए पुलिस नहीं आती। ये लोग फ़ोन करते हैं, इनका प्राइवेट कोई पिंटू करके यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल है वो आ जाता है फटाफट। हम फ़ोन करते तो कोई नहीं आता,
जैसे आपने कहा कि अगर ये कोर्स है इस तरीके का कहा जा रहा है और इसमें नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है, तो फिर इतने लोग क्यों खरीद रहे हैं? मतलब 1-2 लोग होते तो हो जाता, उसके बाद पता चल जाता। सर ये स्कैम चल रहा था पहले, अभी इन्होंने अपना स्कैम का नाम पहले IBC रखा, फिर BBD रखा, ब्लूप्रिंट करके था। अब इन्होंने 10 दिन का MBA लॉन्च कर दिया। मैं इस भाई को 10 दिन में बड़ा कर दूंगा, 36 साल का बना दूंगा। ये 20 साल का लड़का है, मैं 10 दिन में कर दूंगा इसको? MBA कोई मजाक है क्या? कोई 10वीं का पेपर भी देता तो 1 साल पढ़ता है बंदा, तब जाके उसको पेपर का पता लगता है कि मैं पास हुआ या फेल हुआ। पर वो कह रहे हैं IIM वाले जो नहीं करा पा रहे, चीज़ें नहीं करा पा रहे, वो हम 10 दिन में करा रहे हैं। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, सब बनाने वाली बात है। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, सब फेक है। आप कहाँ से हैं भाई? मैं प्रयागराज से हूँ। जी। तो प्रयागराज से दिल्ली में इतनी सर्दी के मौसम में क्यों आना पड़ा? पैसा लेने के लिए आना पड़ा, क्योंकि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। ये लड़का देख नहीं सकता, इसको भी ये चीज़ बेची गई है। आपने जब ये खरीदा या कोर्स के बारे में किसने बताया आपको कि इस तरीके के कोर्स है, और क्या आपको कहा गया था उस समय? मतलब जैसे सोशल मीडिया पे आजकल ऐड चलते हैं काफ़ी सारे, तो ऐड में सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई फ्री में हम आपको सिखा रहे हैं। पहले ऐड में बताया जाता है फ्री में, और जब वो लोग बुला लेते हैं तो वो बताते हैं कि आपको इतना पैसा देना। और जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन कराया है वो बंदा बोल रहा था कि आप पहले 33,000 बोला था, उसके बाद मेरे फ़ोन रख के घर चला गया। तो मेरी मम्मी से बात करके बोल रहा है कि आप अपने लड़के को लगवा दो, हम ये करा देंगे, 10 दिन में पैसा रिफंड करा देंगे, नहीं हो पाएगा। तो बाद में कराते कराते वो 83,382 रुपये की पेमेंट करवा लिया वहाँ से। 83,000 रुपये लग गए? हाँ लग गए हैं। कितनी उम्र है आपकी? 17.5। 17.5 साल? 17.5 साल की उम्र में आप 83,000 रुपये अपने घर से इन्वेस्ट कर चुके हैं इस बिजनेस में। कमाया कितना आपने? अभी 1 रुपया नहीं कमाया, घर वालों ने अलग से निकाल दिया। घर वालों ने निकाल दिया? हाँ, घर वाले बोल रहे जिन्होंने पैसा लिया या तो उनके यहाँ रहो और या तो फिर उनसे पैसा लेके आओ। कल ये लोग तो आपके घर वालों की क्या ऐसी मतलब स्थिति है कि आप वो 83,000 जो रुपए हैं जो आपके पास से लग गए, वो आसाम से उसको भुला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, या फिर उनको कहीं से पैसे लेने पड़े, कोई दिक्कत है? मतलब इंसान ये सोचता है कि जो हमारा लड़का, जैसे हम मेहनत करते हैं हमारा लड़का कम करे। बस आजकल लोगों को इसी सोच के लोग फंस जाते हैं, बस यही एक गलती होती है। ये क्या है आपके हाथ में? क्या है ये? मेरा एविडेंस है, ठीक है। इसमें मेरा इनवॉइस भी है और प्लस मेरा जो पहली ट्रांजैक्शन हुई थी, दूसरी ट्रांजैक्शन और तीसरी ट्रांजैक्शन, तीनों की इनवॉइस है। तो ये मतलब 3 बार में पैसे लिए? हाँ 3 बार में पैसे दिए थे। टोटल 83,000? हाँ टोटल 83,382। इकट्ठे भी लेते हैं, टोकन नाम के भी लेते हैं, अलग अलग करके, जैसे इन लोगों से बनता है। आपके अलावा और भी लोग प्रयागराज में हैं? हाँ काफ़ी सारे लोग हैं सर, पूरे इंडिया के अंदर मिलेंगे आपको, एक जगह नहीं मिलेंगे, पूरे इंडिया के अंदर मिलेंगे आपको। हमारे पास नाना घर के करीब 7 से 8 ग्रुप हैं, जिनमें कम से कम नहीं तो 500 लोग तो रहते ही हैं। मैं हर ग्रुप में। हाँ। आपका क्या नाम है? दीपक। आपके साथ भी हुआ है क्या ऐसा कुछ? सर मेरे साथ भी हुआ है, मेरे भी 70,210 रुपये हैं जो। हाँ जी। क्या कहा गया था आपको जब ये? सर ये बोला गया था कि जैसे कि 1 साल आप काम करेंगे तो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बताया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। की थी आपने पूरी? हाँ जी बिल्कुल करी थी। क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है, जो बहुत सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उनमें से वो लोग हैं जो कभी ट्रेनिंग में आए ही नहीं, क्लास में गए ही नहीं, तो बिजनेस बनाना सीखा नहीं, तो फिर क्या? हमने ट्रेनिंग भी ली थी, ट्रेनिंग में सब कुछ जो बताया उन्होंने, हमने वो किया। उन्होंने बोला कि DMT लीजिए 5,000 मतलब 50 रुपये पर बंदा। वो हमारे पास इतना बैलेंस नहीं था कि हम 70,000 रुपये देने बाद फिर 5,000 रुपये ला, तो हम जो उनको वो देते थे, हम कॉल वही उसी कॉल पे करते थे। को चाहते थे, वो कहते थे कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना बैलेंस नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है नहीं कर सकते, तो उसमें आपसे जोर जबरदस्ती भी नहीं है, ये हमें बताया जाता था ऐसे बोलना है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मुकेश है, और मेरे साथ तो एक्चुअली क्या है कि फ्रॉड ही हुआ है यहाँ पे। आप कहाँ के रहने वाले? मैं नियर बाई रेवाड़ी है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ क्या हुआ कि एक मजाक से ही बन के रह गया। क्या है कि मुझे कॉल आया अमित नाम के लड़के का प्रयागराज से, तो वो IBC हैं, तो मैंने उनकी बातें अच्छी लगी तो मैंने ज्वाइन किया। बट फर्स्ट इनका कॉल था कि 5,000 टोकन मनी दो, उसके बाद आपका जो बैलेंस है वो आपको नेक्स्ट डे देना पड़ेगा। तो क्या था ऐसा कि आपने पैसे मतलब दे दिए उनको? उन्होंने ये बोला कि ये IBC जो है ये बंद होने वाला है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये आपको कल तक का ऑफर है, उसके बाद फिर आपको नहीं मिलेगा, तो लास्ट डेट है। तो फिर मुझे 5,000 मैंने दिया उसको, लेकिन बट मुझे फील आया कि यार कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि यार इतना बड़ा अमाउंट मैं कैसे वो करूँ पेड। तो मैंने इनके हेड केयर जो इनका जो मतलब हेड क्वार्टर में जो मतलब मेल ID सॉरी, मतलब जो यहाँ पे बैठते हैं उनके पास कॉल किया। गूगल से मैंने इनका कॉल निकाला, तो मैंने कॉल किया तो यहाँ पे अरुण नाम का एक लड़का है जो यहाँ बैठता है, तो मैंने उसको कॉल किया। तो मैंने उनके बारे में पूछा कि भाई बड़ा बिजनेस से ऐसे कुछ ऑफ़र चल रहा है, क्या सही है या नहीं। तो बोला हाँ ठीक है। मैंने उसको अपना एड्रेस बताया, तो वो बोला कि यार आप
अमित की जगह मेरे यहाँ से आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके लिए वो दूर है प्रयागराज, बट आप नियर बाई हो तो यहाँ से हो जाओ। मैंने ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा कि भाई नियर बाई है मेरा, गुड़गांव टू दिल्ली कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो अच्छा रहेगा। मैंने इनको मतलब पेमेंट पेड कर दी। वो भी इन्होंने ऐसा वो बोला कि भाई कल ही बंद हो जाएगा, तो मैंने दूसरे से पेमेंट ली, मतलब एक कलीग था उससे मैंने ब्याज पे लिया कि सर मैं आपको दे दूंगा, 1-2 महीने बाद कमाऊंगा। जब बता रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आप अर्निंग करोगे, मैंने कहा क्या था कि अगर आप ये खरीद लेंगे, कोर्स कर लेंगे तो 4-5 लाख रुपए कमा पाएंगे। बिल्कुल, ये सबसे, मुझसे नहीं, सबसे ये तो। और उन्होंने तो ये भी बोला कि अगर आप नहीं कमा पाते हो तो ये पैसा आपका वापस दिया जाएगा। तो मेरे साथ क्या होता है कि 3-4 महीने बाद मेरी माताजी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उसी पीरियड में, और वो अभी रही भी नहीं है, तो मैं 3-4 महीने ध्यान नहीं दे पाया। बट मैंने पूरे सेशन वगैरह इनकी जो NHIT होती है सारी कंप्लीट करी। तो उसके बाद मैं जब आया तो मैंने अपना पूछा कि भाई मैंने 83,000 दिए हैं तो मुझे उसकी बेनिफिट भी मिलनी चाहिए। तो इन्होंने उसमें दिया हुआ था कि 100 लीड्स आपको मिलेंगी फ्री में, और प्लस आपको और बेनिफिट मिलेगा जो रिटर्न पॉलिसी वगैरह और कोर्स वगैरह। तो मैंने बोला कि अभी तक मेरी 100 लीड्स तो आई नहीं है, तो मुझे चाहिए। मैंने इनको कॉल किया। 100 लीड्स में क्या करना पड़ा? 100 लीड्स मतलब एक पेड लीड्स रहती हैं, बट ये हमें 100 लीड्स देते हैं कि आप 100 लीड्स लेकर उनसे बात कर सकते हो, उनको कन्विंस करके अपना IBC बना सकते हो, दूसरा IBC मतलब बेवकूफ़ बना सकते हो। बिजनेस में ही लोगों को जोड़ने के ही कमीशन मिलेगा। कमीशन वो ही, मतलब बेवकूफ़ बना, जैसे हम बेवकूफ़ बने ऐसे ही उनको भी बेवकूफ़ बना दो। बिजनेस क्यों नहीं, मुझे अभी तक ये नहीं समझ रहा। लोग ये जो बोल रहे हैं विवेक बिंद्रा कि आप हमारे साथ आएंगे, जुड़ेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आप ये भी बोल रहे हैं IBC, वो भी कह रहे हैं IBC, आप भी कह रहे हैं IBC, तो बिजनेस कौन कर रहा है फिर? ये कोई बिजनेस नहीं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाला वो था। बट मुझे पता पड़ गया था स्टार्टिंग में ही, लेकिन मैंने कहा अब तो फंस चुका हूँ, बट पैसा तो निकालना है। तो मैंने 27 सितंबर को बड़ा बिजनेस में मैंने मेल लिखा और मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है। आपके ही मतलब जो कलीग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने मेरे साथ 5,000 का टोकन लेकर और मुझसे ऐसे ऐसे मतलब बोला, उन्होंने दूसरी ID से मुझे यहाँ पे। टोटल कितना पैसा अभी तक बड़ा बिजनेस को दे दिया? 83,372 रुपीज़ तो मैंने यहाँ पे पेड किया है, 73 रुपीज़ सॉरी, और 2,000 रुपीज़ मैंने ब्रेक जीरो किया था जो NHIT की थी उस टाइम दिया था। और कमाया अभी तक बड़ा बिजनेस? सर मैंने 0 कमाया है, बट अपनी जेब से 83,300 देने के बाद 2,000 और प्लस 5,000 वो अमित को जो मैंने प्रयागराज वाले को दिया। उसके अलावा भी मैं कम से कम ये कहा था कि आप हमें 83,000 करेंगे, कोर्स लेंगे, 5 लाख मिलेंगे, उनके पास वापस गए आप? सर मैं अभी बता रहा हूँ, उसके बाद भी मैं 20,000 रुपये अपनी जेब से कम लगा चुका हूँ आने जाने में इनका, लेकिन बट मेरे को एक भी अर्निंग नहीं हुई। हाँ, जो मुझे सीखना था इससे ज़्यादा मैं वहाँ से सीखता हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ प्रेजेंट में, इससे अच्छा। और मैं इस चीज़ को मैं बता भी सकता हूँ कि मुझे कितनी नॉलेज है, लेकिन बट ये है कि सर सिर्फ बेवकूफ़ी। मेल बोला है हमने, मेल दिया हुआ है, नंबर दिया, आप संपर्क करके वहाँ से रिफंड और अपना ले सकते हैं। नहीं हुआ। अब मेरे पास कॉल आया, इनकी ऑफिस से कॉल आया, बट उसके बाद भी मुझे ये बोला गया कि हम कल हमारा हेड ऑफिस से मतलब सीनियर का फ़ोन आएगा। आज तक वो फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने कल भी मेल डाली है, कल भी इन्होंने मुझसे मेल डलवाई है और बोला है कि 24 घंटे से 48 घंटे में आपका देखते हैं, लेकिन अभी तक 24 आवर्स हो चुका है, मेरे पास कॉल नहीं आया है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच, अगर कुछ होता है तो। सर आपके साथ भी यही हुआ है? जी सर, मेरे साथ भी यही हुआ है। और जैसे आपने कितना पैसा दिया था? सर मैंने तो पैसे वैसे 53,000 दिया था। हाँ जी, और वो भी लोन लेकर के दिया था, लेकिन लोन नहीं चुका पा रहा हूँ। पिछले महीने से मैं दिखाऊंगा अभी आपको प्रूफ कि आप शायद देख सकते हैं, पिछले 2 महीने से मेरा जो कि बाउंस चल रहा है। पहले इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं ये इतना पैसा आपने जो लिया था लोन लेकर के दिया था? लेकर के दिया था, क्योंकि लोन लेने के लिए भी यही बताते हैं। जब मैं बता रहा हूँ 1 साल पहले अगस्त के महीने में 2022 में मेरी बात, मतलब मैंने इसे नॉर्मली फ़ोन मतलब देख रहा था सोशल मीडिया पे, कहीं पे लिंक मिला, मैंने वहाँ पर रजिस्टर किया। क्या करते थे आप ये जो जब लिया? बता रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ दिल्ली में, लेकिन फिलहाल अभी 2-4 महीने से मैं घर पे था। कितनी सैलरी थी आपकी उस टाइम? यहाँ पे 15,000 थी। हाँ, तो मैं यहाँ पे इनको दे दिया 50,000, 53,000। जी, मैं जॉब कर रहा था कॉल सेंटर में, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही फ़ोन चला रहा, तो वहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ मुझे ऐड दिखा, वहाँ पे मैंने लिंक को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन किया। बंदे की कॉल आई, कंटिन्यू आती रही जब तक मैं ज्वाइनिंग नहीं करा। तो वो बोल रहे हैं कि आप जॉब मतलब क्या काम कर रहे हो? मैंने काम बताया, सैलरी पूछा, सैलरी बताया, तो उसने बोला लाखों में तो नहीं बात हुई थी, यदि लाखों में बात होती जरूर मैं वहाँ पे से पीछे हट जाता, क्योंकि लाखों की बात वहीं पे होती है जहाँ पे कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है, मतलब 100% नुकसान हो ही जाता है।
तो मैंने पूछा भाई कहीं ऐसा वो तो नहीं है कि मतलब बंदे बंदे जुड़ रहे हैं। बोला ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इसकी कंपनी है विवेक बिंद्रा की, बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे लाखों लोगों की ज़रूरत है, मतलब रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे क्या है कि वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे। हाँ, तो उसके लिए जो कि उसने एक IBC मॉडल को लॉन्च किया है, जो कि लोगों से कांटेक्ट करे, जैसे कि मतलब उनका कॉल आता है, उसे कॉल जो भी अटेंड करो, उसका जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्यूशन दो। हाँ, बिजनेस ज्वाइन करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन उस पर ये नहीं बोला, मतलब बताया गया था कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस की बात होती तो मैं खुद पीछे हट जाता। बोला आप 15,000 सैलरी कमा रहे हो, वहाँ पे आप 25 से 30,000 कमाओ। मैंने बोला कैसे कमाऊंगा भाई, कोई बिजनेस तो नहीं, कोई इनकम तो नहीं। बोला नहीं, जैसे आप वहाँ पे कॉल सेंटर में इंसेंटिव भी मिलती है, 2,000 4,000 5,000, जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना इंसेंटिव कमा पाओगे। उसी के हिसाब से मुझे लगा कि इंसेंटिव के तौर पे मैं 25 से 30,000 कमा पाऊंगा। लेकिन मैं लाखों में कभी नहीं सोचा था। यदि लाखों में सोचा होता तो मैं 100% यहाँ पे नहीं जुड़ता था। आपने फिर कोर्स लेने के बाद? एक भी दिन मैंने नहीं, 3 दिन की बोली थी, मतलब बताया गया था 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। मैंने खुद यहाँ पे आके 3 दिन ट्रेनिंग लगाया, अपना एब्सेंट करके ड्यूटी, जहाँ पे मेरा ड्यूटी वहाँ पे 3 दिन छोड़ा। यहाँ पे आकर के मैंने 3 दिन ट्रेनिंग लगाया। ट्रेनिंग के दिन फर्स्ट दिन मुझे पता चल गया मैंने पैसे गलत जगह पे लगा दिया है। क्या ऐसा हुआ था उस ट्रेनिंग में जब आपको पता लगा कि मैं फंस चुका हूँ? ट्रेनिंग में यही बताया जाता है कि आप जैसे बेवकूफ़ बने हो ऐसे और बेवकूफ़ लेके आओ, उस बेवकूफ़ से पैसे हम लेंगे, कुछ परसेंटेज आपको देंगे, वो आपका सैलरी या इनकम समझ लो जो भी। कोर्स और जो वीडियोस बताई गई वो सब फर्जी? जी बिल्कुल सर, 100% फ्रॉड ही। आप किसी से पूछ लो, यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं, बहुत सारे लाखों में IBC बने हुए हैं यहाँ पे। तो करीब करीब आपको लगता है कि कितना जो है पैसा लोगों का अब तक ये लोग ले चुके होंगे? कम से कम आप एक रेशियो देख लो, बोल रहे हैं लाखों लोगों को मैंने IBC बना दिया। एक रेशियो ले लो, ऐसे तो इसके लाखों में सेल हो रहा है। 50,000 का ही मान के चलो तो 500 करोड़ ऐसे ही हो रहा है। सर मेरा 50,000 53,000 लिया है, जिसमें कि अभी 94-95 हज़ार मेरा उसका EMI भर के हो रहा है। तो अभी मैं नहीं भर पा रहा हूँ, बताओ क्या करूँ। मैं यही कहूँगा भाई रिफंड कर दो, हम लोग जो भी कर रहे हैं ये सब नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सरवण डाबी है। आप कहाँ से आए हैं? MP से, इंदौर जिले से स्टेट हूँ। तो आपने ये मतलब ज्वाइन किया? ये 7 अप्रैल को ज्वाइन किया था मैंने। 7 अप्रैल यही 2023 में? हाँ 2023 में। कितना पैसा दिया आपने? मैंने 35,300 रुपये पे किया, लेकिन 282 इन्होंने उसमें डाला अमाउंट, क्योंकि वो 282 का कोर्स था। और मेरे को अकाउंट में ये बताया गया था कि आप 5 दोगे और हम 15 गिनेंगे। अच्छा, ये बताया गया। तो मैंने वो कोर्स ऐसे 40,000 का दे रहा था, जो वीडियो बताया इन सर ने, सभी लोगों ने। तो उसमें मेरे को यही बताया कि कोर्स, जब मेरे को पता चला कि यार इसमें तो वीडियो मिल रही है, अब मैंने बहुत सारों से बात भी की, ट्रेनिंग भी अटेंड की इनकी। कहा कि ये कोर्स है, ऐसा कुछ ज्वाइन करने के लिए किसने कहा? ये एक जलंधर पंजाब से एक हितेश यादव है, उनकी टीम का मेंबर है, दीवान आफ्ताब खान करके कोई, तो उसने मेरे को बताया। और उसने मेरे को ऐसा मतलब ये दे कि सर आज ही आखिरी डेट है, अगर नहीं ज्वाइन करते हो तो बस ये निकल जाएगा ऑफर, और आप मजदूरी करते रहोगे कि मतलब कुछ आगे भी बढ़ोगे। तो उस टाइम आप काम क्या कर रहे थे? मजदूरी। उस टाइम पे तगारी तोड़ने का काम कर रहे थे और दवाई डालने का काम करता हूँ। आज भी मजदूरी करता हूँ। अभी भी आप खेत में ही काम करते हैं? और मेरी हाँ खेतों में मेरी लाइन बेगर करती मेरी स्थिति। जो उन्होंने कहा कि आप कब तक ऐसे ये काम करते रहोगे, आप ये कोर्स ज्वाइन करो, उसके बाद आपकी चीज़ें जो है वैसी बदलेंगी, तो वो बदलाव ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। 1 लाख से 5 लाख का झांसा दिया इन्होंने, और हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, और लाइन भी बेगर पड़ी। फंड कुछ हुआ? 35,000 में से कुछ भी है पैसा? एक चवन्नी एक देहला, एक पैसा भी रिफंड नहीं हुआ। और इनका टारगेट ये है कि कम से कम ये बताते हैं कंपनी हमारे यहाँ 60 से 70 हज़ार लोग IBC 1-1 लाख 10 से 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। इनके एम्प्लॉय नहीं कमा रहे हैं यार। 20 हज़ार तो ठीक है, अगर 10 हज़ार भी कोई एम्प्लॉय कमा रहा हो तो बता दे ये कंपनी वाले ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं। इतने बेवकूफ जितने लोग भी ये कोर्स खरीद रहे हैं, जितने चीज़ें कर रहे हैं, उनमें से कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है? कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। और 10 दिन में मेरे को बताओ ना, इतने पढ़े लिखे सबको मैंने सर्च किया बहुत सारी जगह पे कि 3 साल का कोर्स रहता है MBA का, और ये मात्र 10 दिन में पढ़ाई करा रहे हैं। कौन से 10 दिन में सब? अरे 10 दिन में बच्चा बड़ा नहीं होता। पर वो कह रहे हैं हमारे पास अपना एक्सपीरियंस है, उस बेस पे 10 दिन में किसी को सिखा रहे हैं MBA, तो अच्छी चीज़ें लोग सीखें, फ्री में सिखा रहे हैं, पैसे भी नहीं ले रहे हैं। वो फिर तुक्का हो गया, इनका तरीका नहीं है, तुक्का हो गया, तुक्का लगा दिया इन्होंने, इनका कोई तरीका नहीं है। लास्ट में एक लोग बताइएगा आप लोगों के जैसे है, पहले भी मुझे इनसे रिफंड मांगने के लिए, तो इन्होंने एक वो था तुषार गुप्ता करके, उसने खुलेआम पुलिस वाले के सामने मेरे को धमकी दी कि तेरी प्रॉपर्टी नाम से करवा लेंगे, लेकिन मेरी लाइन तो वैसे ही बेघर पड़ी हुई है, मेरी प्रॉपर्टी क्या चले जा, मेरा प्रॉपर्टी अगर नाम से प्रॉपर्टी कब्जा लेंगे। तुषार गुप्ता के एक ऑफिस में, हाँ इनके ऑफिस में, पुलिस वाले के सामने। और पुलिस वाला वो ऐसा हंस रहा था वहाँ पे, उस टाइम पे चौकी पे ले जा रहा है। मैंने बोला सर थाने पे ले चलो ना, तो वो ऐसा हंस रहा है, इनके चौकी पाओ, पहले चौकी पाओ, क्योंकि वो इनसे मिले हुए हैं ना सर, सीधी सी बात।
और मैं बहुत जगह कंप्लेन कर चुका हूँ थाने में, यहाँ तक कि मैंने प्रधानमंत्री ऑफिस नितिन गडकरी जी को। जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं पर वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, आप लोगों ने हिम्मत की, यहाँ तक पहुँचे, बड़ा बिजनेस के ऑफिस तक बाहर बोल रहे हैं। आप लोगों को डर नहीं लगा किसी तरह का कि करोड़ों रुपए का इनका बिजनेस है, आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है? सर कुछ भी डर नहीं लगता सर, कि तो सर हमारे रुपए रिफंड कर दे सर, सीधी सी बात है। मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ और किस्त भी सर मैंने लोन के रुपए सर 10% लोन के रुपए, और मैं किस्त भी नहीं भरी है सर मैंने आज। वो पैसे वो रात को नींद ही नहीं आती 2-2 बजे तक, और उस बंदे ने 2-2 बजे तक मेरी नींद हराम कर रखी थी, कह रहा है ज्वाइन कर लो आज आखिरी डेट, बस आज तो निकल ही जाएगा। आप लोग बताना कि ये ऐसी चीज़ें हो रही थी लगातार पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी बड़ी बाहर। संदीप महेश्वरी ने ये शुरुआत की और ये एक्सपोज करना शुरू किया। आप लोग संदीप महेश्वरी के लिए आज यहाँ से कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या उनके लिए? महेश्वरी सर को मैंने कल भी मेल किया है और मैंने उनसे यही बोला है कि सर प्लीज़ आप मेरा पैसा रिफ़ंड करवा दीजिए। मैं क्या, मेरी जो बच्चियाँ हैं वो भी बहुत दुआ देंगी, और रियल बता रहा हूँ सर कि पैसा मिल गया तो ये लगा लो सर, जिससे मैंने पैसा लिया है ना, कई बार ऐसा मन होता है कि शायद बहुत बड़ा लॉस हो गया है। और सर इस टाइम ना मेरा मतलब काम वगैरह भी बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है, कुछ काम है नहीं। तो प्लीज़ सर मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा सर कि रिक्वेस्ट है, अगर पैसा निकलवा सकते हैं या मीडिया के जरिए या कैसे। महेश्वरी ने शुरुआत की, आपको लग रहा है उनको पीछे हटना चाहिए या फिर ऐसी आवाज़ उठानी? बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसके साथ हैं। यदि किसी तरह कोई महेश्वरी जी के साथ है, आप बताएंगे? बिल्कुल हम लोग संदीप महेश्वरी के साथ हैं। हम लोग यही कहेंगे कि जितने भी IBC फंसे हुए हैं सबका सिर्फ पैसा रिफंड करवाने के लिए आप कुछ मतलब आगे एक और कदम बढ़ाएं। एक बात बताऊं सर कि जो ब्लाइंड व्यक्ति से पैसा ले सकते हैं, हम जैसों से ले सकते हैं, जिनके पास काम नहीं है। मैं भी इसलिए फंसा था कि मेरे पास काम नहीं था, मैंने सोचा है शायद कुछ अच्छा होगा, बट ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि जल्दी बढ़ने के चक्कर में कि ऐसा सोचते हैं कि भाई कल ही हम लखपति बन जाएंगे। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी सीख भी मिली है। हमारी टीम के ऊपर बहुत प्रेशर है, चीज़ें हैं, पर फिर भी हम पीछे हटेंगे नहीं, ये आवाज़ उठाएंगे और आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा अगर होता है सर तो संदीप महेश्वरी जी को मैं ही नहीं, ऑल इंडिया में जितने भी जो फंसे हुए हैं IBCs हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिन्होंने अपने घर से किसी से लेकर या अपने जेवर अपने गहने, सर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब ये लगा लो कि उन सारी प्रॉपर्टी बेच के भी डाला है। क्यों? उनको एक सपना दिखाया गया था कि यार तुम कुछ बन जाओगे। तो सर अगर वो पैसा सबका रिफंडेबल हो सकता है तो सर बहुत बड़ा उनको मतलब दुआ तो लगेगी, और सर बहुत बड़ा एक ऐसा वो होगा कि संदीप महेश्वरी को कोई भूल नहीं पाएगा सर। तो प्लीज़ सर यहाँ पर क्या ये जारी रखेंगे मांग या फिर ये अब पीछे हट जाएंगे? हमारे पास सारे एविडेंस हैं, जो हमने पैसा दिया है वो बड़ा बिजनेस को दिया है, मेल ID वगैरह जो हमारा पैसा गया है वो पेटीएम फ़ोनपे के माध्यम से गया है, तो सब कुछ का हमारे पास रिकॉर्ड है। FIR भी करवाई है किसी ने आप में से? किसी मैंने FIR करवाई है। मेरे पास कम से कम है ना बहुत सारी बहनों के फ़ोन आए कि हमने रकम गिरवी रख के मंगलसूत्र बेच दिया या कान के झुमके बेच दिए। मेरी वाइफ के भी गहने झुमके बिकने तैयार थे, लेकिन वो तो कैसे लोन का एडजस्ट हो गया और मैं उसकी किस्त भी नहीं भर पाया एक भी। और ऐसा थाने में हुई है? हाँ FIR हुई ना, मेरे देपालपुर थाने में ही, मेरे पास के नज़दीक के थाने में। किसी थाने में FIR हुई है? की जगह पे दिल्ली में भेज दिया जा रहा है कि आप दिल्ली जाओ, दिल्ली का केस है, दिल्ली में जाकर लड़ो। हाँ आप लोग जो आगे सोच रहे हैं ऐसा कुछ कि FIR होगा या फिर इस तरीके से संदीप महेश्वरी ने रिक्वेस्ट की वैसा? मैं खुद सोच रहा हूँ कि आज या कल में मेरे पास कॉल आ जाएगा, ठीक है, वरना मैं FIR मैं भी रेवाड़ी से एक फाइल दर्ज करवाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि सर मैं अपनी ओर से सबको इनवाइट करूंगा, जितने भी IBCs हैं रेवाड़ी आएँ, कोर्ट से, रेवाड़ी कोर्ट से या दिल्ली कोर्ट से, हम सब मिलकर एक वीडियो अगर आपने देखी होगी तो संदीप महेश्वरी की उन्होंने ये कहा कि इस लड़ाई में आप लोगों को साथ आना पड़ेगा और हर जिले में जो है हर जगहों पर FIR जिस तरीके से होंगी और हैशटैग जो है स्टॉप विवेक बिंद्रा चलेगा, मिनिस्ट्री इसको टॉप टैग करेंगे, तभी ये जो है चीज़ें सफल हो पाएंगी। तो आप लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर उस तरीके के स्टेप बढ़ा? बिल्कुल सर, सब एक साथ हैं और सब दुखी हैं, इसलिए सब एक साथ हैं और सबका एक साथ होना चाहिए सर। धन्यवाद। महेश्वरी काम करते हैं तो आप लोग उनका साथ देंगे, आगे कोई स्टेप? बिल्कुल आखिरी तक साथ देंगे, मरते दम तक साथ देंगे उनका। वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने और हमारे गरीबों के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा बिजनेस कंपनी है ना, जिनसे टोकन भी लिया है 2000 रुपये का, वो गरीब आदमी उसका वापस होना चाहिए, चाहे बोले कहीं भी से भी कैसे भी करके अरेंज करके दिया उसने। तो महेश्वरी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो कहूँगा वो बहुत अच्छे हैं, जो गरीबों के लिए सोचते हैं और उनके साथ आगे आते हैं। पीछे हटना चाहिए उनको? कभी नहीं हटना चाहिए। आप कब साथ हैं संदीप महेश्वरी? जी बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे संदीप महेश्वरी सर को कि आपने एक बार मतलब कि हम लोगों के लिए मतलब कि मुद्दा उठाया, तो ये जो कि सरकारों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जो कि कितने लाखों लोग मतलब अभी और भी
मतलब इस दलदल में ना फंसे, जो कि इसके लिए मतलब सरकार से मांग की जाए कि विवेक बिंद्रा जी जितने भी लोगों का पैसा लिए हैं सबको रिफंड किया जाए। आप लोग मिलना भी चाहते हैं संदीप महेश्वरी जी से? 100% मिलना, अभी बोलो तो मैं अभी मिलने के लिए रेडी हूँ। हम लोग उसी लिए जी करते हैं आप लोगों को मेल आईडी वगैरह से, तो आप मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं, हम लोग मिलने के लिए एक्चुअली आए थे कि उनसे भी मिलेंगे। पूरा काम जब तक रिफंड नहीं होगा, जहाँ पे हम लोगों को जाना है हम लोग हर जगह पे जाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ, मेरा जो नंबर है वो 9612969539 सर मेरा नंबर है। अगर संदीप सर कांटेक्ट करें और मुझे जो भी बोलें कि कैसे खड़ा होना है, क्या करना है, सर मैं हर तरह के लिए तैयार हूँ। मैं अपने ऑफिस जाएंगे अगर वो बुलाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर मैं एक और बात कहूँगा आपसे कि सर ये जो बच्चा है ब्लाइंड है और ये कल मुझसे काफ़ी नेगेटिव बात कर रहा है क्योंकि कल से परेशान है, प्रयागराज से आया हुआ है। तो सर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ हुआ है तो सर बहुत गलत हुआ है। चलो हम हैं, हमारे साथ तो हुआ है। बंगला साहब में इन्होंने कहाँ पर रुके थे आप कल? बंगला साहब में रुके थे। गुरुद्वारा में रुके हुए हैं? तो घर वालों ने क्या कहा आपके? घर वालों ने कहा है कि जिन्होंने पैसा दिया, जिनको पैसा आप दियो, आप उन्होंने भरोसा दिलाया तो उन्हीं के यहाँ रहो, उन्हीं के यहाँ खाओ जाके। घर वालों नहीं बुलाएगा? नहीं बुला रहे हैं अभी, बोले या तो पैसा लेके आना या तो आना ही मत। मेरे को भी नहीं बुलाया। बुलाने भी क्या कहा? हाँ, मेरे को भी यही बोला है कि आप जहाँ रुपए दिए ना वहीं पे जाओ, वहीं पे रहो। और ये बोलते क्या कि हमारे माननीय मोदी जी नितिन जो गडकरी नेता उनके बदनाम कर रहे हैं यार, वो नेतागिरी करें या इनके पढ़ाने यहाँ पर आएंगे। जिसके बाद में पीयूष गोयल जी को उनको बदनाम कर रखा है इन्होंने। इनके बाद में जया किशोरी जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ऐसे ऐसे मतलब। और धार्मिक मतलब जो ग्रंथ है गीता जी को हमारा हिंदू धर्म बहुत बड़ा मतलब ये माना जाता है कि गीता जी बहुत मतलब ये उस पर हाथ रख के अगर ये पढ़ना चाहे तो कोई सारे मतलब पाप धुल जाते हैं। पर जब भी कोई लाइन आप देखते हो वीडियो में, वो कहते हैं गीता को कोट करते हुए बात करते हैं, तो मतलब गीता के नाम पे भी ये फ्रॉड ही है? गीता के नाम पे भी पक्का फ्रॉड है सर, बिल्कुल एक नंबर फ्रॉड कंपनी है सर। सारे लोगों के रुपए, बहुत सारे लोगों के रुपए लूटे सर, बहुत सारे इसके झांसे में है सर, लाखों जनता इसके झांसे में और आज भी लूट रही है। नाम लेकर के झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, गलत बात है। ग्रंथ का नाम आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? किसी भगवान को क्यों ला रहे हो बीच में? लास्ट में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे किसी भी तरह के जो लोग और भी फंसे हुए हैं, क्या उनको भी आपके लोगों की तरह यहाँ पर आना चाहिए आपके साथ? जी बिल्कुल आना चाहिए सर। यदि जो भी अभी हमें देख पा रहे हैं, यदि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप सैकड़ों में, हज़ारों में, चाहे लाखों में सब आकर के एकजुट होकर के यहाँ पे आओ, जब भी आपके पैसे निकल पाएंगे। ऐसे नहीं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पैसा निकालना, क्योंकि आपने कहाँ से पैसे दिए हैं, चोरी करके दिया। बहुत ऐसे भी लोग हैं पैसा नहीं चोरी भी करके देने वाले बहुत लोग हैं, जिसके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, नौकरी नहीं है। तो उसने बोला एक भिखारी को मैंने IBC बना दिया, अभी 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, फॉर्चूनर कार में। भिखारी कहाँ से पैसा लाएगा? एक जो है कि सिक्योरिटी गार्ड पैसा कहाँ से लाएगा, इतना सारा पैसा, जो उसको घर नहीं है। तो हो सकता है कि उसने कुछ ना गलत ही कदम उठाया होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि इसके बारे में पता नहीं था तो आप गलत जगह पे आप मत जाओ। अपना यदि बिजनेस ही करना है तो अपना भी 50,000 रुपये में अच्छी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी। चाय बेचो भाई, अच्छी इनकम आएगी उसमें। हाँ, जैसे जो 10 डे MBA चल रहा है उसके जरिए भी लोगों को कहा जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन जो है वो करेंगे। अभी तो फ्री कोर्स है, पर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें भी लास्ट में वही कहा जाएगा जुड़ने? सर इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि आज के डेट में देखो, अभी कभी भी 10th क्लास में यदि कोई चैप्टर उठा लो, 10 दिन में चैप्टर खत्म नहीं होता है। और ये 10 दिन में MBA कराने के लिए जा रहा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। यदि MBA का फुल फॉर्म भी सिखाओगे किसी बच्चे को तो 10 दिन उसको उसमें समय लग जाएगा। भाई MBA कहाँ से करा रहे हो तुम 10 दिन में? तो कहीं में इसके बाद भी यही कहा जाएगा कि आप ये कोर्स ही लीजिए, 10 दिन कराने का परचेस कीजिए, तब हम आगे इसको पूरा डिटेल में समझाएंगे। किस तरीके से लोग जो हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार ये लोग जो है विवेक बिंद्रा के ऑफिस के पास पहुँचे हैं। कल भी इन्होंने यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया था, भारी संख्या में ये लोग आए थे और इन्होंने मांग की थी कि किसी तरह से इनका जो रिफंड है वो हो। आज भी ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ये पीछे हटने वाले हैं नहीं। बड़ा बिजनेस के ऑफिस पर ये लोग पहुँचे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह से संदीप महेश्वरी जी से संपर्क हो पाए, तो ये वहाँ भी ये जाना चाहेंगे। इन लोगों से लगातार बात करके ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।